फिर भी बिजनेस यहाँ बुरा नहीं है। पाकिस्तान में जो मुझे लगता है एक बिजनेसमैन के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी तरह है, उनको अगर बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम आती है, वो है कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है। हमारी करेंसी जब डीवैल्यू हो जाती है तो हम जो बाहर से लोग पैसा ला रहे होते हैं उनको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैंने तो बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ अर्से बाद फिर मैं चैरिटियों में आया, तो जब से मुझे लगता है मैं चैरिटी में आया, मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होता गया है। आज मैं यही हर बिजनेस मेंटली एजुकेशन दें के भी एक तो तरीका ये होना चाहिए। बाकी का सवाल, अगर हम फ्री खाना खिलाते हैं, सही है, अच्छी नीयत से शुरू किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया, इससे हालात ज्यादा खराब हो गए। हर साल फ्री खाना खाने वालों की तादादें बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये वाली चीज हमको रास नहीं आई है, हम यहाँ मेहनत, पाकिस्तान इसके काबिल नहीं है। उसकी वजूहत क्या है कि हमने उनकी काम करने की आदत ले ली। आज इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान तक मेमन बरादरी की अहम शख्सियत है माशाल्लाह। MLF के हवाले से भी इनका एक नाम है इंटरनेशनल चैप्टर में, तो समझे और भी हमारी जो मेमन बरादरी है जो आते खुल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा खुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज कराची मार्केट में हमारा व्लॉग है जो कि मार्केटिंग के हवाले से काम कर रहा है और मुख्तलिफ नौइयत के हम लोगों को समझे के मालूमात फराहम करते हैं, इनको अवेयरनेस दे रहे हैं। आजकल जो हम लोग एक नए सिस्टम के तहत आ रहे हैं, उसी इसमें यह है कि लोगों को किस तरीके से उसकी आसानी हो, लोगों को किस तरीके से उसको समझे कि सस्ती चीजें फराहम की जाए। सस्ती चीजें क्या है? किसी को मछली खिलाने से बेहतर है उसको मछली पकड़ना सिखाएं। वो ये है कि उसकी सकत में चीजें आ जाए, आप उसको डिस्काउंट करके और सहूलत देंगे, आप उसको अच्छा कर दें। मेरे दरमियान मौजूद है मुल्क की मायना शख्सियत, इसके अलावा इंटरनेशनल माशाल्लाह एक अहम शख्सियत, और माशाल्लाह यहाँ पे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कराची में मेडिकल कैंप करते रहते हैं। तो मेडिकल कैंप हर 15 दिन के बाद होता है। अभी इन्होंने भी ये सोचा कि मेरे मेडिकल कैंप जारी व सारी रहेंगे, इसके साथ साथ मैं इसके जो डिस्काउंट सेल लगाऊंगा। तो इकबाल एडवानी साहब हमारे घर में मौजूद है, एडवानी फाउंडेशन के भी CEO है, इसके अलावा सेविंग होम के भी माशाल्लाह वो CEO है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई माशाल्लाह आपकी समझे कि इस फील्ड में भी आमद बहुत खुशआइंद होगी, और मुझे आपका मुहावरा मुझे याद है जहां आपने एक टीवी चैनल में कहा था कि किसी को समझे कि नाकारा करना है, किसी से इंतकाम लेना है, किसी से बदला लेना है, तो उसको फ्री का खाना दे दो या फ्री की चीजें दे दो, फ्री की तनख्वाहें दे दो या फ्री को उसको सामान दे दो। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे सर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हमको डिस्काउंट करना चाहिए उन चीजों पे जो बेसिक नीड है, खाने पीने की चीजें, गोश्त हो गया, मुर्गी हो गई, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, इस तरह की दाल चावल हो गए, इस तरह की चीजों पे हमको महंगाई के हिसाब से तनासब से 30%, 40%, 50% उससे डिस्काउंट देना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज फ्री देनी है, आपको कोई चीज फ्री करनी है, तो आप तालीम फ्री कर दें, तालीम फ्री कर दें, और आप मेडिकल हेल्थ फ्री कर दें। ठीक है, अगर आप तालीम फ्री करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी बच्चा पढ़ के जाएगा वो काम करने के काबिल होगा, अपना घर चला पाएगा। और अगर आप हेल्थ फ्री करते हैं तो जो बीमार है उसको एक हेल्थ मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, तो वो उस काबिल होगा काम करने के। तो इससे क्या होगा कि आपके काम करने की आदत भी खराब नहीं होगी, आप उस और अपनी नई लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और उसको उस काबिल कर रहे हैं कि वो काम करें, फिट करेंगे फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन दें के भी। एक तो तरीका ये होना चाहिए। बाकी का सवाल, अगर हम फ्री खाना खिलाते हैं, सही है, अच्छी नीयत से शुरू किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया, इससे हालात ज्यादा खराब हो गए। हर साल फ्री खाना खाने वालों की तादादें बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये वाली चीज हमको रास नहीं आई है, हम यहाँ मेहनत, पाकिस्तान इसके काबिल नहीं है। उसकी वजूहत क्या है कि हमने उनकी काम करने की आदत ले ली। आज इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज, पता है क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इंटरनेशनली ये हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भिखारी पाकिस्तान कर रहा है। UAE से आपको आई है कंप्लेन, सऊदी अरब से आई है, कितनों ने तो पाकिस्तानी वीजा बंद कर दिए हैं। उनका रीजन ये है कि पाकिस्तानी यहाँ के भीख मांगते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों की ये चीजें इस हद तक चली गई हैं, तो हमको सोचना चाहिए और हमको ये करना चाहिए कि डिस्काउंट में, खाना पीना डिस्काउंट में देना चाहिए, और बाकी तालीम, हेल्थ, इसके ऊपर हमको 100% डिस्काउंट देना चाहिए। लेकिन फ्री में खाना किसी को नहीं खिलाओ। फ्री में खाना खिलाने का मतलब हुआ
आप अपने लोगों की काम करने की आदत भूलते हो, और यही रिजल्ट इंटरनेशनल लेवल पे आपको नजर आ गया। अब तो इसमें दो राय नहीं है। इकबाल भाई, आमतौर पर ये जैसे आपने भी एक जगह पे कहा था कि भाई ये जो है पाकिस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है जहाँ कारोबार किया जा सकता है। आप इतने सारे इंटरनेशनल ममालिक में आपकी बहुत सारी शॉप है, बहुत सारी सुपर स्टोर है, लेकिन आप किस लिहाज से यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान कारोबार करने के लिए बहुत यहाँ पे फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा सहूलत है और बहुत यहाँ आसानी की बनाई है? कुछ कहना देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा है, काफी चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी बिजनेस यहाँ बुरा नहीं है। पाकिस्तान में जो मुझे लगता है एक बिजनेसमैन के लिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी तरह है, उनको अगर बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम आती है, वो है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। हमारी करेंसी जब डी वैल्यू हो जाती है तो हम जो बाहर से लोग पैसा ला रहे होते हैं उनको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर दो चीजें पाकिस्तान में सही हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान में हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, हर ओवरसीज को आना चाहिए। एक करेंसी डी वैल्यू नहीं हो और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए। ये दो ऐसी चीजें अगर यहाँ हो तो यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप माशाल्लाह आपके सारे इंटरनेशनल ममालिक में आपकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं, सेविंग होम की इंटरनेशनल सारी ब्रांचें। अच्छा, उसमें वहाँ के जो आपको जो अफरादी कुव्वत है, जो स्टाफ होता है, उसमें और पाकिस्तान के स्टाफ में आपने क्या फर्क महसूस किया? हालांकि आप वाहिद बहुत से सियासत, बहुत से हमारे रहनुमा में आप भी एक रहनुमा हो जो कि हमेशा ये कहते हो कि पाकिस्तान गुड इलाका है, पाकिस्तान में कारोबार करने का बेहतरीन इलाका है। तो वहाँ के स्टाफ में, यहाँ के स्टाफ में आपने क्या फर्क महसूस किया? मेहनती, जफाकश अगर हमारे पाकिस्तान में ज्यादा है या दीगर ममालिक में? टाइम की पंक्चुअलिटी कहाँ पर जाता है? देखिए, टाइम पंक्चुअलिटी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तानी मैन पावर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी मेहनती कौम है। लेकिन बार बार ऐसा होता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है बाहर तो वो उसका नाम से पॉलिश हो जाते हैं। अब इंडिया का स्टाफ हो, इंडिया हो गए, इंडियन हो गए, नेपाल से हो गए, बांग्लादेश, जो लेबर जो हम लोग रख रहे हैं, मतलब तकरीबन ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक ही जैसे हो, सब काम कर लेते हैं। लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद सब वर्किंग करना सीख जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ये है कि मैंने नोट किया, खास से कराची में हमारे यहाँ थोड़ा कामचोल हम लोग ज्यादा है, यानी हमारे यहाँ सुबह उठने का रुझान नहीं है, मेहनत में हम लोग जी चुराते काम करने से। लेकिन वो जब बाहर जाता है, 1-2 साल हो जाते हैं तो फिर वो उसमें आ जाता है काम के अंदर। यानी आपके कहने का मकसद है हमारे यहाँ पे उठने का रिवाज नहीं है तो सोने का भी रिवाज नहीं है, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। बिल्कुल, ये मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में काम कम है, एक दिहाड़ी ज्यादा है। ये 2-3 बड़े ग्राहक लग जाए तो समझते हैं कि बहुत अच्छा समझे कि काम हो गया। तो थोड़ा सा मजीद बताएं कि अगर मजीद बेहतरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से किस तरीके से होती है कि हुकूमत क्या ऐसे वसाइल बरोबर लाए इससे बेहतरी हो? मैंने कहा कि बाकी चीजें तो बहुत सी है करने के लिए, लेकिन इन दो चीजों पे हम कंट्रोल कर लें, एक हमारी करेंसी डी वैल्यू नहीं हो और बाकी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए, तो मुझे लगता है बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, काम इतना ज्यादा है। ये दो चीज ऐसी हैं जो लोगों को यहाँ आने नहीं देती। बाकी मुझे और बाकी चीजें ऐसी हैं कि मैनेज कर सकता है इंसान, हर चीज मैनेज हो जाती है। ये दो चीजों पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। करेंसी डी वैल्यू हो गई तो एक बंदा बाहर से आ रहा है, उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले उसको 20% लॉस हो जाता है, एक करेंसी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी नहीं आएगा, बाकी चीजें सब मैनेज हो जाएंगी। अच्छा सर, ये जो आपने अरसे दराज से माशाल्लाह मेडिकल कैंप कर रहे हैं और एक आपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि मैंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लोगों की फलाह बहबूद के लिए रखा है। ये फलाह बहबूद क्या है? मेडिकल कैंप लगाते हैं, अगर इसके बाद भी अभी आपने सोचा है कि लोगों को सब्सिडी देने के लिए मैं मुख्तलिफ काम करूंगा, कभी सस्ती मुर्गी, कभी सस्ता आटा, या कभी ये जो सस्ते समझे चावल ये देंगे, तो ये क्या है? इस तरीके से माशाल्लाह एडवानी फाउंडेशन जो आपका जेर असर फाउंडेशन है, तो ये इसी तरीके से चलते रहेंगे सर? इंशाल्लाह देखिए चलता रहेगा। उसकी वजह भी बताऊं, जब आप बांटते हो ना तो आपके रिस्क में बहुत इजाफा हो जाता है। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल हूँ। जब से मैंने ये काम शुरू किया है बांटने का, यहाँ से इससे पहले से मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मेरा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत यानी एक गरीब फैमिली से आया हूँ, मेरा तो बिजनेस ही नहीं था। मैंने तो बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ अर्से बाद फिर मैं चैरिटियों में आया, और जब से मुझे लगता है मैं चैरिटी में आया मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होता गया है। आज मैं यही हर बिजनेसमैन को यही कहूंगा, रियली आप एक बार ये कर लें, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए, आप बांटना शुरू करते हैं। अगर आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो तो आप मुझसे पैसे ले लेंगे। यानी आपने तहिया किया हुआ जिस तरीके से आप इंटरनेशनल ममालिक में, पाकिस्तान में जो तिजारत कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से भी तिजारत कर रहे हैं ना, और अल्लाह ताला
के राह में आप लगा रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह भी देखते हैं, अल्लाह ताला भी देखते हैं कि जो मेरा काम करना चाहिए वो मेरी मखलूक कर रही है, तो ये क्यों बरकत नहीं होगी। और हमेशा बरकत होती, देने से माल में इजाफा होता है, तो ये याद रखें। और दूसरा ये कि जैसे एडवानी फाउंडेशन है, दीगर इदारे जो काम कर रहे हैं मखलूक के खुदा के लिए, और तो इसी तरीके हर एक आदमी को आना चाहिए। और बिलखुसूस हमारे इकबाल एडवानी साहब एक मेमन बरादरी की अहम शख्सियत है माशाल्लाह। MLF के हवाले से भी इनका एक नाम इंटरनेशनल चैप्टर में, तो समझे और भी हमारी जो मेमन बरादरी है जो आते खुल के काम करने के लिए आए, और इधर उधर फंड देने से बेहतर है हमारी अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर अक़वाम को जो हमारे अपने अपने इलाके में अपने हाथों से काम करें और कारोबार इसी तरीके जारी रखें। अल्लाह ताला हर एक को इस्तेकामत दे और बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।